हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे टोकन्स एंड टाइप्स ऑफ टोकन्स। तो सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत ये हमारा थर्ड लेक्चर है। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं उसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाइए और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को पहले देख लीजिए। लेक्चर वाइज देखिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है क्या। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। देखते हैं टोकन क्या है। देखिए, ये वाला प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में याद है, मैंने फर्स्ट प्रोग्राम करके बताया था कि सी में जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का, तो वहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन किया था। देखिए, यहाँ पे टोटल जो है आपके 7 लाइन का यहाँ पे प्रोग्राम है आपका, ठीक है, जिसमें से पहले का 2 लाइन आपका प्री प्रोसेसर का है। जो थर्ड वाला लाइन है आपका ये मेन फंक्शन है, जहाँ से आपका प्रोग्राम रन होना शुरू होता है। 4th से लेके 7 तक जो आपका जो ब्रैकेट है, जो ब्रेसेस है, जो आपका लेफ्ट और आपका जो राइट वाला जो है, ठीक है, ये आपका कहलाता है बॉडी ऑफ मेथड कहलाता है। 5th नंबर के लाइन में जो प्रिंट एफ जो लिखा गया है वो आपका प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन के अंतर्गत आप जो भी चीज़ें लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे और वो एज इट इज़ वहाँ पे प्रिंट हो जाता है। और लास्ट में जो टर्मिनेटर है, जिसको हम लोग सेमी कॉलन कहते हैं, वो इस बात का पहचान है कि आपका जो फंक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद आगे प्रोग्राम में फंक्शन का कोई भी काम नहीं है, ठीक है, वो उस लाइन के बाद उसको यहाँ पे वो टर्मिनेट कर देगा। लास्ट में जो आपका गेट सी एच फंक्शन है, इसको कहा जाता है गेट कैरेक्टर। जब तक आप कैरेक्टर नहीं देंगे तब तक आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब आप सोचेंगे ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, फिर आप सर क्यों बता रहे हैं। तो बेटा, टोकन क्या है, तो ये जो प्रोग्राम आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो कोड आप जो देख पा रहे होंगे, इसमें जैसे कि वाइड है, ये जो आपका मेन जो लिखा हुआ है, ये जो प्रिंट एफ लिखा हुआ है, जो गेट सेट लिखा हुआ है, ये आपके क्या कहलाते हैं, टोकन्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अंग्रेजी में पैराग्राफ या जब सेंटेंस लिखते हैं उसमें बहुत सारे वर्ड रहते हैं, लिखा रहता है ना। जैसे कि मैं आपको छोटा सा अंग्रेजी का मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, मे आई कम इन सर, या मैडम बोलते हैं आप, तो मे आई कम इन आप जो बोल रहे हैं ना, तो वो अलग अलग वर्ड है। अलग अलग वर्ड को जब आप एक साथ एक फॉर्मेट में ग्रामेटिकली जब उसको जब जमा के जब उस वो अलग अलग वर्ड को जब एक सेंटेंस बनाता है तो उसका एक मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है। वैसे ही सेम एज इट इज़ सी प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, छोटे छोटे जो आपके जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। क्लियर है क्या, क्या कहा जाता है, टोकन। तो सी लैंग्वेज में जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे आप, तो प्रोग्राम जब लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, हर एक लाइन में कुछ स्टेटमेंट होते हैं। ये देखिए, जैसे कि पहला लाइन में हैज़ इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूट अटैच, हैड इंक्लूड कोन्यूड अटैच, वाइड में, ये देखिए ये सभी क्या स्टेटमेंट है। और वो जो प्रत्येक जो स्टेटमेंट होता है, जो लाइन होता है, वो क्या होता है, एक अलग अलग वर्ड से मिलके बने हुए रहते हैं। जैसे वाइड मेन, 2 अलग अलग वर्ड है, वाइड अलग है, मेन अलग है। तो मेन यहाँ पर फंक्शन का बता रहा है क्योंकि वहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, और वाइड जो है वो रिटर्न टाइप है, ये मैंने बताया हुआ है आपको। तो जब भी सी प्रोग्रामिंग में आप प्रोग्राम बनाते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रत्येक लाइन में कुछ स्टेटमेंट होते हैं, सबका एक अपना अलग काम रहता है। और वो जो लाइन रहता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। तो जो सी प्रोग्रामिंग होता है वो आपका सी प्रोग्रामिंग जब बना जाता है बेटा, उन छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाकर ही प्रोग्राम लिखा जाता है, और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में टोकन सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सी प्रोग्रामिंग में टोकन। और बिना टोकन का प्रयोग किए आप सी प्रोग्रामिंग में कोई भी सोर्स कोड या प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो उसका किसका प्रयोग किया जाता है, टोकन का प्रयोग किया जाता है। टोकन के ही मदद से आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। क्लियर है क्या। बात करें टाइप्स ऑफ टोकन की, तो टोटल देख लो बेटा, यहाँ पे 6 प्रकार का टोकन्स होता है। मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए भी लिख दिया है, देखेंगे आप। ये देखिए कीवर्ड्स होता है, तो मैं आपको बता दूं टोटल आपके 32 कीवर्ड को सपोर्ट करता है सी प्रोग्रामिंग। मैंने 1-2 उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। जैसे देखिए इंटीजर कैरेक्टर है, इफ वाइल है, ये आपके कीवर्ड के उदाहरण है। मैं अभी आने वाले वीडियो में एक एक करके सारे टोकन्स को एक एक को इंडिविजुअल आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा। यहाँ पे कुछ उदाहरण है आपके कीवर्ड्स के हैं। बात यदि करें आइडेंटिफायर की, तो जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो उसका नाम बनाने के लिए आइडेंटिफायर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मार्क्स है, अमाउंट है। कांस्टेंट मतलब व्यंजक जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे देखिए किसी वेरिएबल का मान यदि 15 है, 0.26 है, -22 है, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग। तो सी प्रोग्रामिंग में जब भी स्ट्रिंग का प्रयोग किया जाता है तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा जाता है। जैसे देखिए हेलो, हाय, जो भी लिखेंगे आप कैसा लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। स्पेशल सिंबल मैंने आपको लास्ट लेक्चर, यदि आपने कैरेक्टर सेट नहीं देखा है तो आप एक बार जाइए और उसको देखिए। मैंने वहाँ पर जितने प्रकार के सिंबल होते हैं उनके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है।
क्लियर है क्या? बात करें यदि ऑपरेटर्स की, तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर, यहाँ पे 3-4 ऑपरेटर मैंने लिखा हुआ है। जैसे प्लस है, आपका ये वाला जो ऑपरेटर होता है उसका एस्ट्रिक कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो आपका डबल प्लस और डबल माइनस है, ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो जितने भी टाइप के आपके टोकन्स होते हैं, मैं सबको अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, उदाहरण बताऊंगा कैसे उसका डेफिनेशन होता है, क्या होता है। इस लेक्चर में मैं कीवर्ड को कवर किया हुआ है मैंने, तो मैं आपको कीवर्ड बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसमें लाइन ऑफ कोड होता है, बहुत सारे से लाइन बने रहते हैं, और इसमें छोटे छोटे जो भाग होते हैं बेटा, हम लोग उसको क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। टोकन कहते हैं ना। तो देखिए, टोकन में क्या होता है बेटा, आपके आइडेंटिफायर भी होते हैं। मैंने जैसे उदाहरण में आप टाइप में बताया, देखिए आइडेंटिफायर भी होता है और कीवर्ड भी होता है। पहला में कीवर्ड है, दूसरा आइडेंटिफायर होता है। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। कीवर्ड होता है तो वो पहले से प्री डिफाइंड, पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि ये शब्द जो है वो कंप्यूटर के लिए रिजर्व है, तो उसको हम लोग कीवर्ड कहते हैं। आइडेंटिफायर जिसको यूज़र अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। तो एक प्री डिफाइन होता है, एक यूज़र डिफाइन होता है। जो प्री डिफाइन होता है उसको हम लोग कीवर्ड कहते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाया जा रहा था तो उस समय कंप्यूटर कंपाइलर को आसानी से समझ सके, इसीलिए कुछ शब्दों को रिजर्व करके रख दिया गया है ताकि कंपाइलर उनको आसानी से समझ सके। उन्हीं को ही कीवर्ड कहा जाता है। कीवर्ड भी कहते हैं, रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, और प्री डिफाइंड वर्ड भी कहा जाता है। तो प्रोग्राम में आपको जो छोटे छोटे वर्ड आपको दिखाई देते हैं, ऐसे वर्ड जिसको कंपाइलर पहले से ही जानता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाइएगा कहीं पर भी जाके कंप्यूटर में, चाहे आप डेस्कटॉप में जाके या किसी भी ड्राइव में जाके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये किस चीज़ का शॉर्टकट है पता है सबको? हाँ बिल्कुल ठीक है। यदि आपको पता है तो वेरी गुड है भाई, ये न्यू फोल्डर बनाने के लिए है। अब न्यू फोल्डर बनाने के बाद आप उसका रीनेम करके कॉन करके देखिएगा आपका फोल्डर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मैं बता देता हूँ आपको कि कॉन नाम का फोल्डर आपके कंप्यूटर में नहीं बन सकता। लॉजिक कुछ नहीं है, रीज़न ये है भाई कि इस नाम का फोल्डर आपके पहले से ही बना बनाया है कंप्यूटर में, इसीलिए उसी नाम का सेम फोल्डर बनाने के लिए अनुमति नहीं देता है। सेम वैसे ही कंप्यूटर अपनी सहूलियत के लिए कुछ मतलब लगभग 32 कीवर्ड को उसने पहले से ही अपने लिए रिजर्व करके रखा है, और उस नाम से आप नया वेरिएबल नहीं बना सकते। तो जो रिजर्व वर्ड रहते हैं उसी को कीवर्ड कहा जाता है। देखिए, मैंने जितने भी चीज़ें आपको अभी एक्सप्लेन किया वो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। कीवर्ड कंपाइलर में पूर्व से परिभाषित शब्द होते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल के नाम के रूप में जो है उपयोग नहीं कर सकते। पहले से बना हुआ है तो आप सेम नाम का जो है नहीं बनाएंगे। क्लियर है क्या? जैसे कि देखिए, आप मोबाइल में यदि आप देखेंगे तो कस्टमर केयर नाम का एक कॉन्टैक्ट नंबर पहले से ही बना हुआ रहता है। ध्यान दीजिएगा आप कॉन्टैक्ट में, तो वहाँ पर यदि आप किसी कस्टमर केयर नाम से सेव करेंगे तो अलाउ नहीं करेगा, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही आप जो है वेरिएबल का नाम कीवर्ड के नाम के जैसा नहीं रख सकते। ठीक है, बस ये कहना चाहता है। यदि आप रखेंगे तो वो अनुमति नहीं देगा, आपको बोलेगा कि इसको चेंज करो। तो सी लैंग्वेज में टोटल कितने कीवर्ड है? तो 32 वर्ड हैं। इसको एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। दूसरा, कीवर्ड को आप हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने कैरेक्टर सेट के समय आपको अच्छे से समझाया हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसको सीक्वेंस में देखिए, पहले लेक्चर 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3 को देखिएगा। ये देखिए टोटल 32 कीवर्ड है, जिसका नाम यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया हुआ है। देखिए, ये एक्चुअली में एक बार में याद होने वाली चीज़ नहीं है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा, जब आप पूरा लेक्चर जब देखेंगे तो आपको याद होता जाएगा। अभी आने वाली 1 या 2 लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को डेटा टाइप बताऊँगा, तो वहाँ पर उसको देखने के बाद ये चीज़ें जो है मेमोराइज होते जाएगा। इसमें आपको बता दूँ, इंटीजर, यहाँ पर आपका कैरेक्टर, ये फ्लोट हो गया, और डबल कहीं पे होगा। ये सभी के सभी आपके क्या है, डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, चलिए, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, होगा कहीं पे, अभी दिख नहीं रहा है। वैसे ही आपके जो देखो, जो स्विच केस होता है, आपका स्विच केस होगा, केस के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये स्विच केस काम आएगा। कंटिन्यू और ब्रेक होगा। ये देखिए, ये सभी क्या है आपके इफ एल्स स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाते हैं। डू वाइल, ये देखिए आपका लूप हो गया, वाइल हो गया, डू हो गया, कहीं पे फॉर भी होगा। ये देखिए फॉर हो गया, वाइड में रिटर्न टाइप। तो ऐसे जब आप इन चीज़ों को एक एक लेक्चर आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये चीज़ें याद होते जाएंगी। जो स्ट्रक्चर में, जो सिंटेक्स में कुछ चीज़ें जो पहले से ही लिखा हुआ रहता है, वो सभी की सभी हमारे क्या है, आपके कीवर्ड है। जैसे वाइड में लिखते हैं आप, तो वाइड है हमारा, ठीक है ना। तो ये सभी की सभी आपके क्या है, कीवर्ड है। याद रहेगा। चलिए, मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।